आपके बच्चे में कॉन्फिडेंस है या नहीं, इस बात का कैसे पता लगाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ साइकोलॉजिस्ट किरण आकिब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्फिडेंस के उन इंडिकेटर्स के बारे में। यानी मैं आपके साथ 15 ऐसे इंडिकेटर्स को डिस्कस करूंगी जिनको जानकर आप ये पता लगा सकते हैं कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट है या नहीं। तो वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, तो उसमें नेचुरली कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं यानी जो शो करती हैं इस चीज़ को कि वो कॉन्फिडेंट हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो कॉन्फिडेंस या तो बड़े जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो बढ़ा देते हैं उस कॉन्फिडेंस को या उसको बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी, डिस्कस करूंगी 15 ऐसे पॉइंट्स को जो आपने अपने बच्चे में देखने हैं। अगर उनमें से आपके बच्चे के अंदर 4, 6, 8, 10 यानी मिनिमम 4 भी हैं, अगर उसके अंदर 3, 4 जितने भी हैं, इसका मतलब ये है कि वो इसमें से चंद भी अगर आपके बच्चे में मौजूद होंगे तो आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़ाएं, ठीक है ना। और अगर नहीं है कॉन्फिडेंट तो हम इस बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं नंबर 1 पॉइंट की तरफ। जो पहला इंडिकेटर होता है किसी भी बच्चे के बारे में ये जानने के लिए कि वो कॉन्फिडेंट चाइल्ड है या नहीं, तो ये बातें चाइल्डहुड से स्टार्ट हो जाती हैं, जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम से। तो सबसे पहला इंडिकेटर है कि बच्चा खुश नज़र आएगा आपको, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये फील करेंगे कि आपका बच्चा खुश रहता है, हैप्पी मूड में रहता है, खेलता रहता है, जब किसी को देखता है तो स्माइल करता है, ठीक है, सैड फेस लेकर नहीं घूमता। तो इस बात का इंडिकेटर है ये कि आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। आपको अल्हम्दुलिल्लाह इस पे शुक्र अदा करें। नेक्स्ट जो इंडिकेटर आ जाता है हमारे पास वो ये है कि आपका बच्चा अपने काम खुद करने को की कोशिश करेगा। यानी आप कहेंगे कि आप खाना खिलाएं उसे, वो कहेगा कि नहीं, मैंने खुद अपने हाथ से खाना खाना है। आपकी कोशिश होगी कि आप खुद नहलाएं अपने बच्चे को, लेकिन वो चाहेगा कि नहीं, मैं खुद नहाऊं। यानी आप ये चीज़ें साल, 1.5 साल, 2 साल के बच्चे में भी नोटिस करेंगे कि वो खुद खाना खाना चाहेगा, खुद नहाना चाहेगा, अपने कपड़े खुद पहनना चाहेगा, चाहे उसे वो काम आता हो या ना आता हो। बेशक वो काम बिल्कुल परफेक्टली ना कर सके, उसे बिल्कुल ना आता हो वो काम, लेकिन फिर भी वो ख्वाहिश जाहिर करेगा, अपना काम करने की कोशिश करेगा, उस पर जिद करेगा कि मुझे ये करना है। तो ये इस बात का इंडिकेटर है कि आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। नंबर 3, तीसरा पॉइंट हमारे पास आ जाता है ये कि आपके बच्चे के अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा होगा। यानी वो आपको उसके अंदर महसूस होगा कि वो कुछ करना चाहता है। यानी हमारे यहाँ ये होता है कि हम बच्चे को बिल्कुल पकड़ पकड़ के बिठा बिठा के रखना चाहते हैं कि बच्चा ऐसा हो कि बस जब वो पैदा हो गया तो वो तोते की तरह बोले भी और चले भी, लेकिन उसे जब कहा जाए बैठ जाओ वो बैठ जाए, जब कहा जाए उठो तो वो उठ जाए। यानी एक रोबोटिक चाइल्ड चाहते हैं हम, जो कि बिल्कुल भी हेल्दी चाइल्ड नहीं होता। तो बच्चों में अगर कुछ कर दिखाने का जज्बा है, ठीक है, बेशक वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं लेकिन उनमें कुछ करने का जज्बा है, आपको लग रहा है कि वो कुछ प्रोडक्टिव बनाना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। नंबर 4 पॉइंट ये है कि आपका बच्चा जो है वो अपनी धुन में रहेगा। यानी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि अगर 4 बच्चे नहीं भी हैं उसके पास, तो वो नाखुश नहीं होगा, वो खुशी से खेल सकेगा। यानी अगर आपका बच्चा इस तरह का बच्चा है कि जिसे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके पास बच्चों का हजूम हो या बड़ों का हजूम हो तभी वो खेलेगा, या टॉयज़ हों उसके पास तो वो खेलेगा नहीं। यानी अगर आपका बच्चा ना टॉयज़ का मोहताज है, ना ही दूसरे बच्चों का मोहताज है, ना किसी कार्टून का मोहताज है, और इसके बावजूद भी अगर वो आपके साथ खुश है, आपके साथ खेल रहा है, या अगर उसके आस-पास कोई भी नहीं भी है, उसकी मदर हैं या फादर हैं और वो उसके साथ बिल्कुल खुश है, सैटिस्फाई है, सैड नहीं हो रहा, फ़ील नहीं कर रहा बहुत कुछ, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा एक हेल्दी चाइल्ड है। नंबर पॉइंट 5 पॉइंट आ जाता है हमारे पास कि आपका बच्चा अगर दूसरों पर एतमाद करता है, बहुत जल्द एतमाद कर लेता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक हेल्दी चाइल्ड है, कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। अब देखिए, बच्चे बहुत साफ दिल के होते हैं। हमने अक्सर, आप लोगों ने ये बात सुनी होगी और ये बात बिल्कुल सच भी है कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। बच्चे अगर, जब तक अगला बंदा ये प्रूव ना कर दे, यानी अपनी किसी हरकत से ये बात बच्चे के जहन में ना बिठा दे कि वो एतबार के लायक नहीं है, तब तक बच्चे हर शख्स पर एतबार करते हैं, ठीक है ना। हर शख्स पे उन्हें एतबार होता है, एतमाद कर लेते हैं वो, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं, ठीक है। अगर आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है तो वो एज्यूम करेगा अपनी तरफ से, अगले बंदे को पूरी ऑब्जर्वेशन लेगा वो, ठीक है। चाहे आप वो पेरेंट्स हों, आप चाहे उसके सिबलिंग्स हों, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हों, ठीक है, कोई भी हो, रिलेटिव्स हों, फैमिली मेंबर हो, कोई भी, हर बंदे को बच्चा ऑब्जर्व करता है और अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद वो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि वो एतमाद करता है। लेकिन अगर कोई बड़ा ऐसा है जिसने अपनी किसी हरकत से ये बात बच्चे के दिल में बिठा दी है कि वो एतबार के लायक नहीं है,
सिर्फ उस केस में बच्चा एतबार नहीं करता, वरना बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्फिडेंट होते हैं और एतबार करते हैं दूसरों पे। नंबर 6 पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपने नोटिस करना है अपने बच्चों के अंदर, कि वो अपने फैमिली मेंबर्स का ख्याल रखता है। आपने ये नोटिस करना है, यानी अगर एक छोटा बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है या 2 साल का बच्चा है आपका, और उसके बाद आपका एक और बच्चा हो जाता है, ठीक है, और आप ये देखते हैं कि जो आपका बड़ा बेटा या बेटी है वो अपने छोटे भाई या बहन का ख्याल रख रहा है या नहीं, उसको उसका ख्याल है या नहीं कि अम्मी अगर मसरूफ़ है किसी काम में और मेरा भाई या बहन रो रही है तो मैं उसका ख्याल रखूँ। उसे इस बात की केयर है, क्या वो अपने बहन भाई के मारने पर भी उसे प्यार प्यार से डील कर रहा है, क्या वो अपनी मदर को उसके बारे में बहुत प्यार से बता रहा है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके बच्चे के अंदर ये चीज़ें हैं, क्या वो अपने बहन भाई का, अपने माँ बाप का ख्याल करता है, महसूस कराता है वो ये चीज़ें, तो इसका मतलब ये है कि आपका बच्चा एक हेल्दी चाइल्ड है, एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। हमारे पास जो अगला पॉइंट आ जाता है वो है नंबर 7 पॉइंट। यानी नंबर 7 पॉइंट में हमारे पास ये चीज़ आ जाती है कि आपका बच्चा अपने लॉजिक्स के हिसाब से किसी भी बात को तस्लीम करेगा या रिजेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आप उसे कोई कॉन्सेप्ट समझाते हैं, ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे जहाँ जैसे कि पुराने ज़माने से कुछ मिथ्स चली आ रही हैं, ठीक है, कि घर की दीवार पे अगर कौवा बैठ गया है तो इसका मतलब ये है कि मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, सुपरस्टिशियस बातें हैं ये सारी। लेकिन बच्चा उन बातों को तस्लीम नहीं करेगा। अगर वो कॉन्फिडेंट चाइल्ड है तो वो कभी भी उन बातों को तस्लीम नहीं करेगा, वो लॉजिक ढूंढेगा उन बातों में कि क्या वाकई लॉजिक है इस बात में कि कौवे के घर की दीवार पर बैठने से क्या वाकई गेस्ट आते हैं, ठीक है, वो उस चीज़ में लॉजिक ढूंढेगा। और अगर आपका बच्चा लॉजिक ढूंढता है हर चीज़ में तो इसका मतलब ये है कि वो एक हेल्दी चाइल्ड है। नंबर 8 पॉइंट ये है कि आपका बच्चा क्वेश्चंस करेगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को वो एज इट इज़ नहीं लेगा। यानी कि अगर कोई भी इवेंट है, किसी भी जगह आप उसको लेकर जाते हैं, किसी पार्टी में ले गए हैं, किसी शादी में ले गए हैं, तो बच्चा उस फंक्शन को एज इट इज़ चुप करके अगर देख रहा है तो इसका मतलब ये है कि बच्चा एक अनहेल्दी चाइल्ड है। अगर वो हेल्दी चाइल्ड होगा तो वो क्या करेगा, वो क्वेश्चंस करेगा, वो ये पूछेगा कि शादी इन मैरिज हॉल्स में क्यों होती है, ये सब यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, दुल्हन ऐसे कपड़े क्यों पहनती है, ठीक है। या फिर ये कि हम लोग घर में, जैसे घर में है अगर बच्चा तो घर में भी क्वेश्चंस करेगा कि बाबा ऑफिस जाते हैं तो फिर ये यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं, और मामा अबाए आप क्यों पहनती हैं, ठीक है, हर चीज़ में वो क्वेश्चन करेगा। तो ये क्वेश्चनिंग जो है ना उस बच्चे के हेल्दी होने की के साइंस है। नंबर 8 पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है, जो इंडिकेटर है आपके बच्चे के कॉन्फिडेंस का, वो ये है कि अपने सवाल से वो कभी दस्तबरदार नहीं होता। यानी अगर एक दफ़ा उसने आपसे सवाल कर लिया ना और आप उसके सवाल का जवाब नहीं देना चाह रहे, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर बच्चे कुछ ऐसे सवाल कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो आपको शर्मिंदा भी कर देते हैं महफिल में, ठीक है। बच्चे अक्सर ही कुछ ऐसे सवाल कर जाते हैं कि अगर किसी बच्चे ने पूछ लिया कि मामा मैं कहाँ था आपकी शादी पे, या फिर मैं मेरा भाई या बहन कहाँ से आ गया, ठीक है, हॉस्पिटल में कहाँ से, अगर आप कहेंगे हॉस्पिटल में आया तो वो आगे फिर क्वेश्चन करेगा कि हॉस्पिटल में कौन देकर चला गया। तो आपका बच्चा अगर इस तरह के सवालात कर रहा है और आप उसको अगर घुमाने फिराने की भी कोशिश करेंगे, आप उसको डांट देंगे, मना कर देंगे, या उसको कोई चक्कर दे के सवाल का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे, उसको क्लियर जवाब नहीं देंगे, तो आपका बच्चा कभी भी इस सवाल से पीछे नहीं हटेगा। अगर वो कॉन्फिडेंट चाइल्ड है तो वो सवाल पे कायम रहेगा। अगर फॉर द टाइमिंग अगर वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो भी जाएगा तो वो कल फिर वही सवाल करेगा, हो सकता है कुछ अरसे के बाद फिर वही सवाल करे। जब तक वो अपना जवाब नहीं पालेगा तब तक वो क्वेश्चन करता रहेगा। आप लोग इन चीज़ों को नोटिस करें, ठीक है, जो चीज़ें जो पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ, आप ये देखें कि क्या ये आपके बच्चे के अंदर मौजूद हैं, और अगर हैं तो फिर इनको मज़ीद बूस्ट अप करने की कोशिश करें कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल मज़ीद बढ़े, कम ना हो। नंबर 10 पॉइंट आ जाता है हमारे पास, आपका बच्चा जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी बच्चा कोई काम करता है, ठीक है, तो हम उस पर उसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ करने का मतलब ये होता है कि बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस मज़ीद बढ़े। लेकिन अगर आपका बच्चा इस तरह का है कि वो तारीफ़ के बगैर भी काम करने पर खुशी महसूस करता है, यानी खुशी-खुशी कोई काम करता है, चाहे उसे तारीफ़ मिले या ना मिले, तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि आपका बच्चा एक बहुत हेल्दी, एक जीनियस माइंडेड बच्चा है कि जो बगैर तारीफ़ के भी आपका कहा या आपके बिना कहे काम कर रहा है और खुशी-खुशी कर रहा है। नंबर 11 पॉइंट ये है कि वो आपका बच्चा अगर एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड है तो वो कभी भी दूसरों से मरूब नहीं होगा, ख़ासतौर पर उन लोगों से जिनसे आप मरूब हो रहे हैं। यानी अगर एक शख्स आपकी नज़र में बहुत काबिल इज़्ज़त है, बहुत मरूब होने के लायक है, तो अगर आपका बच्चा उससे मरूब नहीं हो रहा, उसे नहीं लग रहा कि वो कोई बहुत बड़ी चीज़ है या कोई बहुत बड़ा इंसान आ गया है या कोई ऐसा इंसान है जिसको बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, तो ये भी उसके कॉन्फिडेंस की निशानी है कि वो अपने हिसाब से लोगों को जज करेगा, अपने लॉजिक के हिसाब से, आपके हिसाब से नहीं।
ठीक है ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम उस बच्चे को सिखाते हैं, बताते हैं बेटा ये वो शख्सियत है जो बहुत अहम है, इनसे मरूब होना चाहिए। तो बच्चा भी वही एक्ट करना शुरू कर देता है, यानी जिससे आप मरूब हो रहे हो, कुछ अरसे बाद बच्चे को भी ये बात जो है वो हज़म करनी पड़ती है कि हाँ ठीक है, मेरे पेरेंट्स कह रहे हैं, तो वाक़ई ये कोई ऐसी शख्सियत है जिनसे मरूब होना चाहिए। नंबर 12 पॉइंट ये है कि वो आपका बच्चा कभी भी आसानी से परेशान नहीं होगा, और अगर परेशान होगा भी तो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये उसके हेल्दी होने की निशानी है। यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़रा-ज़रा सी बात पे रो पड़ेंगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएँगे। स्कूल में एडमिशन करा दें आप बच्चों का, फिर देखें आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें परवाह ही नहीं होती, होमवर्क मिला ठीक है, इट्स ओके, कर लिया, नहीं भी किया तो अपने मामा से पूछ लिया, बता दिया उनको, मसला सॉल्व हो गया। और अगर टीचर ने डाँट भी दिया, कोई परेशानी आ भी गई तो वो उसको लाइट लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि इस फ़िक्र में कि कल होमवर्क नहीं किया या नहीं याद हो रहा, तो उस फ़िक्र में बुखार हो जाता है उन्हें, ठीक है? परेशान होते हैं, रोते हैं। तो ये इनके लो कॉन्फिडेंस की निशानी है। इसको आपने इस लेवल को बढ़ाना है, इस कॉन्फिडेंस के लेवल को। नंबर 13 पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि बच्चा अपने बारे में बहुत पॉज़िटिव फ़ील करेगा, ठीक है ना? अपने आप को लेकर पॉज़िटिव होगा, अपने बारे में अच्छा गुमान करेगा, अच्छा ख़्याल करेगा, कभी भी अपने आप को लो फ़ील नहीं करेगा, ठीक है ना? अपने आप को इम्पोर्टेंस देगा, अपनी वैल्यू को पहचानेगा आपका बच्चा। नंबर 14 पॉइंट ये है कि अगर आपका बच्चा अपने हक से खुशी-खुशी दस्तबरदार हो जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके बच्चे को लंच अपना अपना अगर लंच वो खुशी-खुशी किसी को दे देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है वो एक कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? अपनी चीज़ों को छोड़ देने के बाद वो हौसला नहीं हारता, ठीक है? 2 बहन-भाई आपस में लड़ रहे हैं पेंसिल के पीछे, तो जो कॉन्फिडेंट चाइल्ड होगा वो कहेगा कि आप ले लो ये पेंसिल, ठीक है ना? वो खुशी-खुशी दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर पेरेंट्स कहेंगे कि आपने ये काम करना ही करना है या ये काम नहीं करना है, या कोई और उससे कहेगा, ज़बरदस्ती कराने की कोशिश करेगा, तो उस पर लाज़िम है कि वो ये काम करे, नहीं। अपनी मर्ज़ी से अगर बच्चा अपना हक छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंट चाइल्ड है। नंबर 15 एंड लास्ट पॉइंट जो हमारे पास आ जाता है वो ये है कि आपका बच्चा कमज़ोर की अगर हेल्प करता है, कोई बंदा वीक है किसी भी हवाले से, फाइनेंशियली अगर वो वीक है या फिर 2 लोगों के बीच लड़ाई हो रही है और जो इंसान मासूम है, बच्चा उसे महसूस कर लेता है कि गलती इसकी है और इसकी नहीं है। तो जिसकी नहीं होगी बच्चा हमेशा उसकी साइड लेगा, हमेशा उसका साथ देगा, जो कि मज़लूम होगा, ठीक है? जो कमज़ोर इंसान होगा, बच्चा हमेशा उसकी फ़ेवर करेगा। आप बच्चों को कभी महसूस करके देखें, कभी बच्चों को ऑब्ज़र्व करके देखें, बच्चा हमेशा उस बंदे की साइड लेता है जो कि सही हो, पॉज़िटिव हो। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चों की ऑब्ज़र्वेशन बड़ों से भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये जो 15 पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, इन पॉइंट्स को महसूस करें, खुद में भी महसूस करें, ये पॉइंट्स बड़ों में भी पाए जाते हैं, ठीक है? अपने अंदर भी महसूस करें कि क्या आप में भी ये कॉन्फिडेंस लेवल है या नहीं, और अपने बच्चों में महसूस करके देखें, उनको ऑब्ज़र्व करें कि क्या इन 15 पॉइंट्स में से चंद पॉइंट, हो सकता है आपके बच्चे के अंदर 15 में से 14 पॉइंट्स हों, हो सकता है आपके बच्चे के अंदर 8 हों, 4 हों, यानी 8, 4, 6 जितने भी आपको मिलेंगे, इसका मतलब ये है कि अगर चंद भी हैं, तो इसका मतलब है कि आपका बच्चा कॉन्फिडेंट चाइल्ड है, उस पे काम करें, मेहनत करें, उसे मज़ीद कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें। किसी का कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स।